नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, हम सबकी लाइफ में बहुत सारी टेंशन आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं और बहुत सारी बातें आती हैं। आज इन सारी बातों का, आपको इन सारी समस्याओं का हल समझ आ जाएगा कि ये इन सारी टेंशनों से, इन सारी चिंताओं से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें उसके आधार को समझना होगा, हमें अपने जीवन के आधार को समझना होगा कि हम असल में है क्या। देखिए, जिस तरह आपने देखा होगा कि एक कोई भी पिक्चर बनती है तो उसमें हीरो होता है, हीरोइन होते हैं, डायरेक्टर होता है और बहुत सारे रोल होते हैं, अलग अलग तरीके के रोल होते हैं। लेकिन उसका कमान किसके हाथ में होता है? वो होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर बताता है कि आपको हीरो का रोल मिलना है, हीरोइन का रोल मिलना है, अच्छा रोल मिलना है या किस तरीके का रोल मिलना है। तो उसी तरह से जानते हैं हमारा जीवन भी क्या है, हमारी ये सारी सृष्टि क्या है? रंगमंच है। और हम सभी क्या है? एक्टर्स हैं। ये सारी सृष्टि क्या है? हमारे लिए एक स्टेज का काम करती है और हम सभी क्या होते हैं? एक्टर्स होते हैं। और उसमें अगर सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से, देखिए, जब हम यहाँ दुनिया में आते हैं तो भगवान हमें केवल क्या सीख देकर भेजते हैं कि आप इस दुनिया में जाना है, सिर्फ अच्छे कर्म करना है। क्या वो ये आपसे बोलते हैं कि आप गलत कर्म करके लाना? या वो सिर्फ आपको एक व्हाइट बैग ही देते हैं कि ये व्हाइट बैग लेके जाओ और इसको ही फुल कर कर वापस आना, लेकिन हमें ब्लैक बैग नहीं देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नीचे आते हैं तो व्हाइट बैग तो भूल ही जाते हैं और ब्लैक बैग को भरना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, जब ये सृष्टि रंगमंच है, भगवान हमको ऊपर से भेजते हैं और हमें अपने कर्मों के हिसाब से, हम पूर्व जन्म में ब्लैक बैग हमने भरा है या व्हाइट बैग भरा है, उसके हिसाब से हमें क्या मिलता है? हमें रोल मिलता है। अब इस रोल में अगर हम राजा बन जाते हैं तो क्या हमें उस रोल का घमंड होना चाहिए कि अरे हमें तो राजा का पद मिला है? अगर एक बात बताइए, जो हीरो होता है उसको चाहे जितना भी अच्छा रोल मिल जाए, चाहे जितनी भी अच्छी चीजें यूज करने के लिए मिल जाए, चाहे जितनी भी अच्छी कपड़े पहनने को मिल जाए, लेकिन क्या वो उस चीज को घमंड करता है? नहीं करता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि मेरी हकीकत इससे बहुत अलग है। जब मैं इसको उतार दूंगा तो मैं राजा नहीं रहा, ये चीजें, ये व्यवस्थाएं मेरी नहीं है। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि जब हम इस सृष्टि पर आए थे तो कुछ भी लेकर नहीं आए थे। जो कुछ हमें यहाँ मिला है वो सिर्फ ईश्वर से मिला है। और ये इसके डायरेक्टर कौन है? इस सारी सृष्टि के रंगमंच के डायरेक्टर हैं हमारे भगवान, जो हमें हर एक चीज हमें देते हैं। लेकिन हम गलती क्या कर बैठते हैं? हम वो सारी चीजों को अपना मान बैठते हैं। और जिस दिन हम ये सोचना बंद कर देंगे कि ये हमारा है, उस दिन हमें सारी टेंशनों से, सारी चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है। जब हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि ये चीज हमारी है, तब अगर वो टूटती है तो हमें दुख होता है, उसमें कुछ खराबी आती है तो हमें दुख होता है। और जब हमें ये पता होता है कि ये भगवान का है, इसको अच्छा या बुरा भगवान ठीक कर देंगे। जो एक्टर होता है, कोई भी एक्टर हो, कितना भी नुकसान हो, उस पिक्चर में कितना भी नुकसान हो, उसे कितना भी लोग अलग अलग तरीके से बेइज्जत करें, अच्छा बोले, बुरा बोले, कुछ भी करें, लेकिन उसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब सिर्फ इन लोगों को ये रोल मिला है और ये रोल प्ले कर रहे हैं। जब ये लोग अपने रोल को बेहतर तरीके से प्ले कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं अपने रोल को अच्छे से बेहतर प्ले करूं? अगर मुझे हीरो का मिला है रोल तो मुझे तो हीरो ही बनकर रहना है, मुझे कुछ भी गलत नहीं बोलना है किसी से, वरना मैं हीरो ही किस काम का रहा। और जो डायरेक्टर है, क्या वो आपको उस हीरो के जो आपको रोल मिला है वो आपको कंटिन्यू रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, हटा देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एक्ट ही अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको वो रोल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही जानते हैं, ये सृष्टि, ये सारी दुनिया, इसके
इसका जो डायरेक्टर है वो है ईश्वर, और हम सभी हैं अलग अलग अपने कर्मों के हिसाब से रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो जब हम एक अलग रोल प्ले कर रहे हैं जो हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिला है, और जब कोई अगल बगल वाला या कोई हमारे ही परिवार का व्यक्ति हमें कुछ गलत बोलता है, कुछ अच्छा बुरा सुनाता है, या बोलता है तुम्हारा नेचर ऐसा नहीं है, तुम ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, तो हमें उनकी बातों का बुरा क्यों लगता है, क्यों हम अपने मन पर लेकर बैठ जाते हैं। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, जो भगवान ने हमें रोल दिया है, शायद मैं कुछ उसमें कमी तो नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्योंकि जो दर्शक होते हैं, जिस तरह आपने मूवी में देखा होगा कि हम सभी भी जब मूवी देखने जाते हैं, अगर हमें उस मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, उस मूवी का जो एक्टर है वो अच्छे लगते हैं, हीरोइन अच्छी लगती है, तो हम बोलते हैं ये मूवी अच्छी है, उन्होंने एक्टिंग अच्छी की। और अगर हमें मूवी अच्छी नहीं लगती है तो हम बोलते हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और हम उस हीरो को भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बेकार है, बिल्कुल अच्छी एक्टिंग नहीं करता, इसको तो फिल्मों में ही नहीं आना चाहिए। तो क्या इन सारी बातों का जो एक्टर है उस पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उसे पता होता है कि ये सिर्फ मेरा रोल है, मैं असल जिंदगी में ऐसा नहीं हूँ। और फिर दूसरी बात ये भी वो सोचता है कि अगर मैं इसमें, अगर दूसरे जो दर्शक हैं, जो मेरी ऑडियंस है, अगर मुझे इस चीज में कुछ गलतियां निकालती हैं तो वो उसको बेहतर करने की कोशिश करता है, सुधारने की कोशिश करता है, बल्कि लोगों से चिढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे अच्छा सीखने को मिल रहा होता है। ठीक वैसे ही जब हमारी लाइफ में कोई भी बात आती है, कोई किसी हमको कुछ गलत बोलता है, तो हमें उससे एक नई सीख लेने की जरूरत होती है कि अगर हम शायद अपना रोल अच्छे से प्ले ना कर रहे हों, इसीलिए हमें ऐसा लोग बोल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आप पर फोकस करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि क्या सच में हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। और लास्ट में आता है कि जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि जिसके बारे में हम बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं इस चीज को अपने दिमाग पर ना लूं, अपने अंदर ना लूं, लेकिन वो फिर भी आता है। उस समय हमें क्या करना है? तो देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जो हीरो होता है उसको अगले पल नहीं पता होता है कि इस फिल्म में, इस स्क्रिप्ट में मेरा रोल कहाँ तक है या मुझे कहाँ तक प्ले करना है। उसके बाद मुझे यहाँ से हटा दिया जाएगा या मेरा रोल अलग करके कुछ दूसरी ही पिक्चर, दूसरी मोड़ ले लेगा। ठीक वैसे ही है ये सृष्टि मंच। ये सृष्टि का जो रंगमंच है, हमारा यहाँ कब तक पार्ट है, कब तक हमें रहना है, और जो हमारे साइड एक्टर हैं, जो हमारे साथ हैं, जो हमारे परिवार में हैं, वो है हमारे साइड एक्टर। अब उनको हमारे साथ कब तक रहना है और हमें कब तक यहाँ रहना है, जब हमें इस बारे में पता ही नहीं होता है। सिर्फ एक डायरेक्टर, वो ईश्वर ही जानता है कि हमारा रोल यहाँ कब तक है। तो जब हमें उसके अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, तो क्यों हम भविष्य को लेकर टेंशन लें? जो वर्तमान हमारे पास है, हमें उसको बेहतर करना है। वर्तमान में हमें जो अपना रोल मिला है, हम उसको अपना बेहतर करके क्यों नहीं रहें? जो चीज, जिस रूप में हमें रोल मिला है, उसको बेहतर जीने की कोशिश कीजिए। आप अगर एक माँ हैं तो माँ बनने की बेहतर कोशिश कीजिए। आप अगर एक पत्नी हैं तो आप पत्नी बनने की बेहतर कोशिश कीजिए। सबको सिर्फ सुख देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पत्नी, माँ या अलग अलग बहन या दोस्त या कोई भी, इसी तरीके से आदमियों में भी आता है कि आप पति हैं, पिता हैं, बच्चे हैं, तो क्यों ना आप अपना रोल अच्छे से प्ले करें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये बचपन से हमने सुना है कि भगवान की मर्जी से, या हमको अगले पल नहीं पता होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हमने जो कर्म किया होता है, जो बैग हम जमा कर आते हैं ऊपर, व्हाइट या ब्लैक, अगर हम ब्लैक बैग जमा कर आते हैं तो वही हमको रिटर्न बार बार मिलता है। और जब हमारी लाइफ में अलग अलग तरीके से कोई परेशानी आती है तो हम उससे परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में सही ज्ञान नहीं होता है, हमें उसके आगे आने वाले समय के बारे में पता नहीं होता है। अगर हमें उसके बारे में पता चल जाए तो क्या हम उसकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं ना? तो ठीक वैसे ही है कि हमें इस सृष्टि को, सारी सृष्टि को क्या मानकर चलना है कि ये एक रंगमंच है।
ये क्या है, हमारे लिए एक स्टेज है और हम सभी क्या है, एक्टर्स हैं, और हमारा परिवार क्या है, उसके साइड एक्टर्स हैं जो हमारे साथ पूरे टाइम रहने वाले हैं। और ना ही हमें उनके बारे में कुछ पता होता है, ना ही हमें अपने बारे में कुछ पता होता है। इसका डायरेक्टर कौन है, ईश्वर है, और वो हमें किस तरह से रोल देता है, जिस तरह से हम उसके पास अपने बैग लेकर जाते हैं। अगर हम व्हाइट बैग लेकर जाते हैं, व्हाइट बैग मीन्स पुण्यों का खाता लेकर जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमें रोल मिलता है। और अगर हम ब्लैक बैग ज्यादा लेकर जाते हैं, पाप उसमें लेकर जाते हैं, तो उस तरह से हमें अलग अलग तरीके का रोल मिलता है। अब हमें जैसा रोल मिलता है तो अब हमें उसको बेहतर तरीके से जीना है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें ईश्वर को दोष नहीं देना है कि ईश्वर हमें हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ईश्वर हमारे साथ गलत नहीं करता। हम जो लेकर जाते हैं, जैसा बैग लेकर जाते हैं, उसकी अकॉर्डिंग ही हमें फल मिलता है। तो इसलिए आपको जो रोल मिला है, आप उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए, उसको गलत मत करिए और आगे आने वाले पल की चिंता मत करिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारा रोल कब और कहां तक है। और हमारे परिवार, माना हमारे साइड एक्टर्स जो हैं, उनका रोल हमारे साथ कब तक है और कहां तक है। तो इसलिए भावनात्मक रूप से भी उतना ही जुड़िए जहां तक आपको अंदर से ठेस ना पहुंचे, आपको परेशानी ना हो। क्योंकि आप जानते हैं, आपने भी देखा है कि जो हीरो होता है उसमें अगर उसके जो साथ वाले हैं, और अगर मान लीजिए स्क्रिप्ट में लिखा है कि अगले ही पल उनका एक्सीडेंट हो गया और वो उस पिक्चर से अलग हो गए, तो क्या हीरो को इसमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे ये पता है मेरा जो पार्ट है, मुझे सिर्फ अपने पार्ट पर फोकस करना है, अपने पार्ट को प्ले करना है। मैं इस इधर उधर की बातों में, इधर उधर की चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता। तो ठीक वैसे ही अगर हम अपने आप को एक हीरो, एक एक्टर मानकर चलेंगे, तो हर एक समस्याओं से हम बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना सारा भार ईश्वर के ऊपर सौंप देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा डायरेक्टर है। और जब हम किसी भी नई राह पर निकलेंगे तो हम उससे पूछेंगे कि हमें करना क्या है, आप बताओ, हमारे लिए ये रास्ता सही है या ये रास्ता सही है। तो हमें वो गाइडेंस भी क्या करेगा, बहुत बेहतर करेगा। इससे क्या होगा, हम टेंशनों से भी मुक्त हो जाएंगे, भार से भी मुक्त हो जाएंगे, हमें सही रास्ते भी मिलने लगेंगे और हम अपने जीवन को संतुष्टि से भी जी पाएंगे, क्योंकि हमें ये महसूसता होगी कि ईश्वर हमारे साथ है। तो चलिए फिर, आज की वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है, मैं आज की वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।